दोस्तों, इस शख्स को तो आप जानते ही होंगे जिनका नाम विनय दुबे है, और आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और क्यों न जाने, जो गरीबों का मसीहा है, जो गरीबों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, लाचार बेबसों को हक़ में आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, जो मजबूर, गरीब, लाचार, परेशान होते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। मेरे भाइयों, इनकी बात को आप सुने, गौर से सुने कि मुसलमानों से क्या कहा, और मुसलमानों को इस इमोशनल बयान के ज़रिए उसने बहुत बड़ी पैगाम दिया है। कहा कि कब तक तुम दूसरों को गुलामी करते रहोगे, कब तक तुम दूसरे को तलबे चाटते रहोगे। 70-75 साल होने के बावजूद भी आज तुम्हारा एक कोई रहनुमा नहीं है, आज तुम्हारा कोई एक लीडर नहीं है। तुम कब तक दूसरों को गुलामी करते रहोगे। अपनी क़यादत को मजबूत करो, अपनी सियासत को मजबूत करो। दोस्तों, एक बार इस इमोशनल बयान को आप जरूर सुने। से आपने कॉलर पकड़कर पूछने की हिम्मत की है कि मेरे घर पे बुलडोजर चल रहा है, तू क्या कर रहा है? क्या आपने किसी भी नेता, विपक्षी दलों को जिसको आप वोट देते हैं, उसका कॉलर पकड़कर पूछा है कि मेरी बेटी का हिजाब खींचा जा रहा है, बता तू क्या कर रहा है? जब सवाल पूछना आता है तो आपके जीभ पर, आपके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पता है क्यों है ये सब? ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं? क्योंकि कोई भी मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को ताकतवर या फिर आगे बढ़ते देखना ही नहीं चाहता है। शायद यही कारण है कि 70 साल बाद भी आज आपका एक रहनुमा नहीं है। आपको किसी अखिलेश यादव, किसी ममता बनर्जी, किसी राहुल गांधी की जरूरत पड़ती है, और वो उस समय गायब हो जाते हैं जब आपके घरों पर बुलडोजर चलती हैं, आपके बिटिया का हिजाब खींचा जाता है। क्या फायदा ऐसे नेता का जो आपके मुसीबत में ही ना दिखाई दे? अपने बीच से नेता पैदा करिए, रहनुमा पैदा करिए, और वादा है मेरा, अगर आपने ये बदलाव अपने अंदर लाया, अपने अंदर ये एकजुटता लाई ना, इस देश के अंदर कभी भी मुसलमानों को लेकर कोई अपशब्द नहीं कह पाएगा। इतनी औकात की, इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। चाहे वो नेता हो, चाहे वो संत हो, चाहे सोशल मीडिया पर बैठने वाले ये 2 रुपए के भड़वे टट्टे हों। किसी की इतनी औकात नहीं होगी कि आपके नबी, आपके मोहम्मद के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। लेकिन वो इसी के लिए बोल पाते हैं क्योंकि आप अपने अंदर से कमजोर हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़िए, मजबूती से आपको मजबूत करिए। अगर कोई मुसलमान आगे जा रहा है तो उसको ताकत दीजिए, उसके हाथ को मजबूत करिए, ना कि उसके पैर को